मिल करके ओम का उच्चारण करेंगे। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ आप भी दोहराइए। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वंदनीय माताओं, बहनों, साधक साधिकाओं, हम ब्रह्म यज्ञ वैदिक संध्योपासना का क्रियात्मक ध्यान कैसे करें, इस विषय को लेकर के व्याख्यान माला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने अपने पिछले सेशन में ये जानने का प्रयास किया कि कैसे अंग स्पर्श मंत्रों के द्वारा हम 4 विधाओं को अपने जीवन में साक्षात कर सकते हैं। पहली विधा थी, पहले 4 मंत्रों में 10 में से पहले 4 मंत्र वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु एवं श्रोत्रम श्रोत्रम, इनके माध्यम से हम ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल संकल्पना को साकार करते हैं। अर्थात इंद्रियों के माध्यम से हम शुभ ही शुभ का आभरण करें। अपना अस्तित्व कचरा भरने के लिए नहीं है, मानस अस्तित्व शुभ ही शुभ आभरण के लिए है। फिर दूसरी संकल्पना हमने आपको बताई पंच कोशों का उत्थान, नाभि अन्नमय कोश, हृदय प्राणमय कोश, कंठ मनोमय कोश और सिर विज्ञानमय कोश। तो इन चारों क्षेत्रों में हम पुरुषार्थ करके अपने जीवन के व्यक्तित्व का विकास करते हैं। टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 एस्पेक्ट हैं। उत्तम स्वास्थ्य, प्राणों की पुष्टि यानी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, मन की पवित्रता यानी पॉजिटिव थिंकिंग और ज्ञान विज्ञान की वृद्धि। प्रतिदिन वेद ज्ञान का आगम हमारे अंदर हो और उसकी वृद्धि करते चलें। तो ये सारा हमने जानने का प्रयास किया। फिर बाहुभ्याम यशोबलम में हमने विद्या अविद्या बंध और मोक्ष को जाना कि यश प्रतीक है कर्म का, बल प्रतीक है उपासना का। कर्म और उपासना रूपी अविद्या से ये संसार सागर भव सागर को तर के ज्ञान अर्थात विद्या से हम मोक्ष के अभिलाषी बने, अधिकारी बने। फिर अंत में करतल कर पृष्ठे से हमने जाना 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, इनका अथर्वण सिद्ध करना अर्थात इनको अधर्माचरण से रोकना और धर्माचरण में लगाना, ये हमने जाना। अब इसमें जो बात थोड़ी सी रह गई थी उसको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। इनकी अवांतर साधनाएं भी होती हैं। जैसे सबसे पहला है वाक वाक। वाक के 4 चरण हैं। 4 चरण हैं वाक के। पहला है, बोलिए, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। अच्छा, हम वाणी का द्वार तो एक ही है, वाणी भी एक ही इंद्रिय है, फिर 2 बार वाक वाक क्यों बोलते हैं? जबकि प्राण में तो 2 प्राण हैं, ठंडा स्वर गर्म स्वर, 2 आंखें अलग अलग हैं, श्रोत्रम में भी 2 है, परंतु वाक तो केवल एक ही है, फिर वो 2 बार क्यों बोलते हैं? नहीं, वाणी से हम केवल बोलते हैं। जो दूसरा कार्य आप बता रहे हैं वो ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय नहीं है। हम बात यहाँ कर्मेंद्रिय की कर रहे हैं। तो वाक वाक यहाँ 2 बार इसलिए है क्योंकि ये आरोह और अवरोह क्रम की बात कहता है। हाँ, आरोह और अवरोह। आरोह माने ऊपर चढ़ना, जैसे सारे ग म प ध नी, है ना, फिर वापस वो सा उच्च सप्तक का होता है। ऐसे सा नी ध प म ग रे सा, अवरोह क्रम हो गया ना। जैसे संगीत में ये होता है, ऐसे अपने यहाँ भी होता है। साधना में भी एक आरोह क्रम है, एक अवरोह क्रम है। प्राणायाम मंत्र में आरोह क्रम है, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम।
और मार्जन मंत्र में अवरोह क्रम है। भू पुनातु शिरसी, भुवः पुनातु नेत्रयो, स्वः पुनातु कंठे, मह पुनातु हृदये, जन पुनातु नाभ्याम, तपः पुनातु पादयोः। तो ऐसी साधनाएं भी आरोह क्रम होती हैं, अवरोह क्रम। अच्छा, व्यक्तियों के भी स्तर होते हैं अलग अलग। वैखरी स्तर के व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, होता कुछ मन में और वाणी में कुछ, आचरण में कुछ, ऐसे वैखरी स्तर के लोग, उथले लोग। अच्छा, परास्थल के लोग और परास्थल से निकलने वाली वाणी बहुत उच्च प्रभावकारी होती है। शब्द सिंपल हो सकते हैं परंतु उसका सामने वाले पर प्रभाव, क्योंकि वो आत्मा से निकलती है। तो उन वाणियों का पहले परिचय कराते हैं आपको। परास्थल, आत्मा परमात्मा जहां मिले हुए हैं उसका नाम है परा। पश्यंती स्तर हमारा ये भ्रूमध्य में, विज्ञानमय कोश में बुद्धि और अर्थ धरातल के माध्यम से ईश्वर का हमसे जुड़ाव है, बुद्धि और अर्थ धरातल। और उसके बाद आता है मध्यमा, मन और इंद्रियों के माध्यम से, या मनोमय कोश, मन और इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर हमसे जुड़े हैं। वाणी का ये तीसरा स्तर हो गया। और जब हम वाणी बोलते हैं, स्थूल वाणी प्रकट होती है, उसके लिए व्याकरण में एक सूत्र आता है, आत्मा बुद्ध्या समेत्य अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहंति सप्रेरयति मारुतम मारुतः तु उरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। ये वैखरी है। मतलब आत्मा क्या करता है, अभी जो बताया ना, आत्मा परमात्मा के साथ परास्थल में जुड़ा हुआ है, तो आत्मा मध्यमा पश्यंती स्तर में बुद्धि के साथ जुड़ जाता है और फिर मन को मध्यमा स्तर में जोड़ लेता है, और फिर मन जो है वाणी के साथ जुड़ता है, और वो वाणी नाभि चक्र में काया को धक्का मारती है, और वो वायु यहाँ हृदय से होता हुआ मुख गुवर में अलग अलग स्थानों पे प्रताड़ित होता हुआ शब्दों को प्रकट करता है। ये पूरी प्रोसेस है वाणी की। अब ये वाणी आरोह एवं अवरोह क्रम की साधनाओं के माध्यम से पवित्र हो सकती है अथवा अपवित्र भी हो सकती है। जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, भू लेवल से ऊपर उठ करके ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तपः, ओम सत्यम लेवल तक ऊपर उठ के ईश्वर के साथ जुड़ते हैं और ईश्वर की पवित्रता जीवन में उतारते हैं। भू पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयो, स्व पुनः। इसकी चर्चा हम आने वाले सत्रों में, अगले प्रवचनों में करेंगे जब ये मंत्रों का क्रम आएगा। अभी तो इसको ये समझो कि जब ये पवित्रता हम उतारते हैं तो हमारी वाणी पवित्र होती है। इसीलिए हर मंत्र में आया पुनातु 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 पुनातु, यानी एक क्रम है जिसमें हम ऊपर उठते हैं। स्थूल शारीर अवबोध से ऊपर उठना, पृथिव्यामहम उत अंतरिक्षम आरोहम, मन इंद्रियों को नियंत्रित करना, और फिर गेट पास प्राप्त करके द्युलोक में ऊपर उठना, है ना, अंतरिक्षा दिवम आरोहम। फिर ईश्वर से जुड़ करके ईश्वर की पवित्रता को अपने संपूर्ण अस्तित्व में उतारना, ये है वाणी की पवित्रता। अब आप देखिए कि इसलिए 2 बार है वाक वाक, आरोह और अवरोह क्रम की साधनाओं के कारण। इसको ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा चिंतन और हमारे बोल दोनों एक से हों, इसलिए आया है। हाँ, तो सत्यम लेवल तक ऊंचा उठना होगा। जो व्यक्ति, मैंने कहा ना पहले ही अपने एक प्रवचन में, जहां भूमिका रूप प्रवचन दिया था मैंने, उस समय आपको एक बात कही थी, जीवात्मा यहाँ सेंटर में है, स्वतंत्र है, ऊपर उठने में स्वतंत्र है। अब नीचे भी एक भू भुवः स्वः है, वो सांसारिक लेवल का है, और ऊपर भी एक भू भुवः स्वः है, वो अध्यात्म लेवल का है, हमको अध्यात्म में आगे बढ़ाता है। भू पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयो, स्वः पुनातु कंठे, ये एक भू भुवः स्वः हुआ। अच्छा, यहाँ महः पुनातु हृदय। अच्छा, प्राणायाम मंत्र में नीचे से ऊपर आओ, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः। आपने एक शब्द सुना होगा, शिष्णोदर परायणता। जो लोग संसार में आकंठ डूबे होते हैं उनको, अभी देखो बहुत सारे कम्युनिस्ट देश हैं, देश के देश हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। अच्छा, आत्मा परमात्मा को भी नहीं मानते। उनकी मान्यता क्या है? दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ, सो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो ऐश उड़ाओ।
तो ये जिंदगी जीने वाले लोग ये है शिष्णोदर परायण। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणम, पशुवत जीवन जी रहे हैं ऐसे लोग, तो उनका एक अलग विभाग है। और जो ब्रह्म उन्मुख जीवन जीना चाहते हैं, पितृयान नहीं देवयान को चुनते हैं, प्रेय मार्ग को नहीं श्रेय मार्ग को चुनते हैं, उनकी कथा बता रहा हूं। तो उनकी वाणी पवित्र होती है। सत्यम लेवल पर ऊपर उठने पर, ईश्वर से जुड़ने पर, ईश्वर की पवित्रता उतारने पर वो आरोह क्रम की साधना पूरी होती है, जिसकी संकल्पना महर्षि दयानंद जी ने भू पुनातु शिरसी भुआ पुनातु नेत्रयो आदि मंत्र में हमारे लिए की है, जिसकी विवेचना आज होनी है। आज के प्रवचन में इसका पूरा विवेचन होने वाला है। तो महानुभाव ये समझ में आया, वाक वाक समझ में आया। हाँ, मोटी बात आपको समझाता हूं। जैसा बोलिए, जैसा मन में वैसा वाणी में, कर्म में एक रूपता आ गई तो आपकी वाक वाक साधना पूर्ण हुई, ऐसा समझो। और ऐसी वाणी का देखो, कोई वैखरी स्तर से बोलता है जिसका स्तर ही नहीं होता साधना का, तो उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करते, है ना। आज राष्ट्रीय पप्पू का उदाहरण दिया था, उसकी वाणी का कोई मूल है? कितना ही बड़बड़ कोई उसकी कीमत नहीं करता। अच्छा, और एक वाणी वो भी थी जो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में जा करके युद्ध बंदियों को बोला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। वो परास्थल से निकली हुई वाणी थी, उनके जीवन में बड़ा तप था, है ना। आज मैं कहूं किसी चौराहे पे जा करके, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें भ्रष्टाचार मुक्त भारत दूंगा, कोई मेरी बात नहीं सुने। समझ में आ रही बात? लेकिन उन्होंने वहां प्रदेश में जाकर के युद्ध बंदियों को ये बात बोली और उनके कानों को चीर, क्योंकि वो परास्थल से निकली हुई वाणी थी। अलग अलग स्तर होते हैं व्यक्तियों के, तो जिसके जीवन में सत्य जितने ऊंचे लेवल का होगा। महर्षि दयानंद जी ने अमीचंद को कहा, अरे अमीचंद, तू है तो हीरा पर है कीचड़ में पड़ा हुआ। देखो कितना बिगड़ा हुआ जीवन था, पत्नी को घर से हकाल दिया था, वेश्याओं आदि का संग करते थे, शराब पीते थे, सारी बोतलें तोड़ दी और वो सारा जो है ना ले गए पत्नी को वापस बुलाने। ये वाणी का स्तर होता है। तो वो परास्थल तक पहुंची हुई वाणी जो है ना प्रभाव डालती है। और देखो, हम किसी सभा में जा करके, किसी पौराणिक मंदिर में जा करके कहें कि ये तुम क्या मूर्ति पूजा करते हो, ये जड़ की पूजा करने से बुद्धि जड़ हो जाती है, चेतन परमात्मा की पूजा करो, अष्टांग योग से ईश्वर का ध्यान करो, कोई नहीं सुनेगा हमारी बात। पर महर्षि दयानंद जी जब बोलते थे सभा में, सारे पौराणिक ही तो आते थे, घर में जा करके सारे वो शालिग्राम और दुनिया भर के वो सारे ले करके मूर्तियां सब गंगा में यमुना में बहाते थे। ये उनके आए दिन का जो है ना वृतांत है, जो मैं सुना रहा हूं। अनेकों लोग उनसे गायत्री मंत्र और यज्ञोपवीत लेते थे और गायत्री मंत्र की दीक्षा लेते थे। महानुभाव, वो तप जीवन में उस लेवल का तप, ये वाक वाक साधना है जो हम जो जितने भी यम नियमों का आदर्श रूप में पालन करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करने से हमारी पश्यंती वाणी सुधरती है, सच बोलने से हमारी जो है मन की ताकत बढ़ती है, मानस बल बढ़ता है। साधनाएं करने से हम पवित्र होते हैं, अविद्या दूर होती है हमारी, है ना, संसार के प्रति अनासक्त होते हैं और इधर ब्रह्म के प्रति आसक्ति बढ़ती है। आत्मा पवित्र पहले से है, बस उसको एहसास भर करना है, मैं प्रकृति से पृथक हूं, तो राग द्वेष से ऊपर उठ पाएगा। ऐसे वाणी पवित्र होती है। अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा ना, सिंपल हो गया ना। चलो अब अगली साधना बताते हैं। तो अगली साधना है प्राणः प्राणः। प्राण के मुख्य 5 विभाग बताए, उपप्राण भी 5 बताए हैं। यहाँ साधना में हम केवल 5 प्राणों को लेते हैं। तो जब साधना करेंगे, ओम प्राणः, धारणा बनेगी वायु में और पूरे शरीर में ईश्वर प्राणों के माध्यम से जीवन रक्षा कर रहे हैं, ये भाव होगा। फिर ओम अपानः, दूसरा स्तर है, उसको उपस्थ में ध्यान करेंगे और वहां पर विवेच्य विषय रहेगा। शरीर के अंदर जितने भी मल अपशेष है, मल है, मूत्र है, पसीना है, दुर्गंध है, ये शरीर से बाहर करने की व्यवस्था अपान नामक वायु की है।
ये सब ईश्वर करता है हमारे अंदर, पर वो अलग अलग विभाग होने से नाम। और आप देखो, मजे की बात देखो, सारे उपसर्ग जुड़े हुए हैं आन शब्द में। प्र धन आन प्राण है ना, अप धन आन, अप भी उपसर्ग है, अप धन आन अपान, सम धन आन समान है ना, वी धन आन व्यान, वहां संधि हो जाती है इको एनर्जी है ना, वी का ई और अ मिल करके व्यान हो जाता है। और ऐसे ही उत धन आन उदान, वो तकार का दकार हो जाता है व्याकरण के नियमों से। सारे उपसर्ग जुड़े हैं और आन मुख्य शब्द है। ये सारा ईश्वर को बता रहा है कि ईश्वर हमारे अंदर प्राणों के माध्यम से सतत हमारे अंदर, और एक एक विभाग है उसके। प्राण जीवन को धारण करता है, उसकी धारणा स्थली है वायु। ऊपर आइए अपान, वो हमारे शरीर से मल अपशेष आदि का निष्कासन करता है। गर्भ का, प्रसव समय में गर्भ का निष्कासन भी अपान का काम होता है। और फिर नाभि में पाचन व्यवस्था है सारी, और यहाँ पे समान नाम का समान नाम का प्राण है जो खाए पिए अन्न रस को पाचन करके रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि का निर्माण करता है। शुक्र के दो विभाग है, रज वीर्य, पुरुषों में वीर्य, महिलाओं में रज। तो ये शरीर में उत्पन्न करता है और सुवितरण कराता है, ये नाभिस्थ होकर समान। और ये विवरण आपको मिलता है, मैंने सत्यार्थ प्रकाश के उस उद्धरण को पुस्तक में भी दिया है, पंचकोशों के विवेचन में, पृष्ठ संख्या 6, तो उसमें दिया है। और ऐसे ही चौथा है व्यान, वो हृदय में होता है और पूरे शरीर में जितनी भी चेष्टाएं हो रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, उसको संचालित करता है व्यान। और कंठ में होता है उदान। इसके दो कार्य हैं। एक कार्य है जो हम खाते पीते हैं, मुख में सलाइवा मिक्स होता है और फिर अन्न नलिका के माध्यम से उस अन्न को, रस को आमाशय में पहुंचाना, ये उदान का कार्य है। कंठस्थ होकर खाए पिए अन्न रस को पचाता है, मतलब अंदर ले जाता है। और जब हम साधना करने बैठते हैं तो जीवात्मा की ऊर्ध्व गति कराता है, ये उदान। और कहते हैं जिन जिन साधक योगी लोग दक्ष हो जाते हैं इन प्राणायामों की क्रियाओं में, वे लोग स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ करके ब्रह्म में विलीन हो सकते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं। ऋषि दयानंद उसके एक उदाहरण है। दीपावली के दिन उन्होंने खुद ही निर्वाण चुना था, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने देह त्याग दिया था। हे ईश्वर, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा के समाधि लगा करके समाधिस्थ अवस्था में उदान वायु से या ब्रह्मरंध्र से उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। कदाचित मोक्ष में ही चले गए होंगे, क्योंकि उतनी योग्यता थी उनकी। चारों वेदों का जो है गहन गूढ़ अर्थ पूर्वक भाष्य करने की योग्यता थी। ये अलग विषय है, वो कर नहीं पाए, बीच में ही उनका वो हो गया। अब आप देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि प्राणः प्राण साधन, तो हम ऐसे एक एक चक्र को, ऊर्जा केंद्र को आधार बना करके ऋषिकृत अर्थों के साथ हम उसकी साधना कर सकते हैं। अब तीसरा आता है ओम चक्षुः चक्षुः। चक्षु का मतलब होता है देखना। चक्षु से हम क्या काम लेते हैं? देखने योग्य या जानने योग्य तीन पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। अब देखो, हम यज्ञ करते हैं ना, उसमें प्रातःकालीन और सायंकालीन मंत्र आते हैं। सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ऐसे ही वहाँ आता है सायंकालीन मंत्रों में अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, अग्निर्ज्योतिर, वो मानस में बोला जाता है अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि। अच्छा, इसमें एक आपने ध्यान दिया होगा तो सूर्य और अग्नि, इन दो शब्दों का भेद है। बाकी दो शब्द प्रातःकालीन और सायंकालीन मंत्रों में कॉमन है, वर्च और ज्योति। वर्च प्रातःकालीन मंत्र में भी आएगा सेम, सायंकालीन मंत्र में भी आ रहा है, और ज्योति शब्द भी
प्रातःकालीन मंत्र में भी आ रहा है और सायंकालीन मंत्रों में भी आ रहा है। अब आप देखिए ये तीनों के तीनों शब्द, जैसे प्रातःकालीन मंत्र में सूर्य है तो सायंकालीन मंत्र में अग्नि है, ये दोनों ब्रह्म का प्रतीक है। ज्योति आत्मा का प्रतीक है और वर्च प्रकृति का प्रतीक है। इसी से शायद अंग्रेजी में भी बना है वर्चुअल, है ना, शब्द बना है। अब आप देखिए ये वर्च प्रकृति का प्रतीक है जो हमारे अंदर मन बुद्धि इंद्रियों के रूप में कार्यरत है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम इसकी साधना कर सकते हैं इन मंत्रों को बोलते हुए। तीनों चीजों का पृथक पृथक ज्ञान कराने वाले ये मंत्र हैं। सूर्य की संकल्पना ईश्वर रूप में, अग्नि की संकल्पना ईश्वर रूप में, ज्योति की संकल्पना आत्म रूप में और वर्च की संकल्पना प्रकृति और संसार के रूप में। तो इतना समझ में आया, तो ये साधना हो गई इसकी। आगे बढ़ते हैं। अगली साधना है श्रोत्रम श्रोत्रम। कभी सोचा नहीं होगा ना इन मंत्रों में इतने गूढ़ तत्व छिपे हुए हैं। अच्छा, कई पुस्तकों में भी पढ़ने को नहीं मिलते, या कोई ऐसे व्याख्याता भी नहीं है पूरे आर्य जगत में जो इन बातों का प्रकाशन करे। मैंने तो नहीं सुना। हाँ, मेरा सौभाग्य रहा, कुछ गुरुजनों के सानिध्य में तप किया, मौन साधनाएं की, तो इन चीजों को समझ पाया हूं। वेद क्या कहता है देखो, वेद कहता है श्रोत्र का संबंध दिशाओं से है। नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमि श्रोत्रात् दिशः तथा लोका अकल्पयन। ये यजुर्वेद का मंत्र जो मैंने अपनी कुछ और बातों को बताने के लिए पहले भी उद्धृत किया था। तो श्रोत्र का संबंध है दिशाओं से, और दिशाएं संध्या में देखो मनसा परिक्रमा मंत्रों में बताई गई हैं। प्राची सामने की दिशा, दक्षिणा दाहिनी दिशा, प्रतीची पीछे की दिशा, उदीची बाईं की दिशा, ध्रुवा नीचे की दिशा, ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा। और मैंने इसका संबंध सुबह आपको बताया था, सुषुम्ना से है। प्राची का संबंध मूलाधार से, मतलब सबसे नीचे पायु नामक स्थान में। दक्षिणा का संबंध उससे ऊपर उपस्थ में, नाभि में प्रतीची, हृदय में उदीची, कंठ में ध्रुवा, भ्रूमध्य में ऊर्ध्वा। ये मैंने आपको बताया था, और इसका आधार भी मैंने बताया था। एक तो मैंने आपको बताया था निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु, क्योंकि वहां देखो ऊर्ध्वा मंत्र में वर्षम आता है। ऊर्ध्वादिक बृहस्पति रधिपति श्वित्रो रक्षिता वर्षम ईशव। और यहाँ ध्रुवा में क्या आता है, कलमाश ग्रीवः विरुदः। ध्रुवादिक विष्णु रधिपति ही कलमाश ग्रीवः लता बेल वनस्पति आदि, यानी आकाश से वर्षा बरसती है, धरती पर पृथ्वी शस्य श्यामला होती है ना, वृक्ष लता बेल वनस्पति उगते हैं। तो ऐसे ही ये सारा मैंने आपको क्रम बताया था एक पूरा का पूरा। अब आप देखिए, जब हम श्रोत्र के साथ दिशाओं की संकल्पना करते हैं तो इसकी अवान्तर साधना क्या हो सकती है। तो एक साधना है जो विकसित की गई है किसी और विद्वान द्वारा, उनका नाम है पूज्य डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी क्षत्रिय। तो वो साधना मैं आपको सुनाता हूं। प्राची एकमनंतम, ये पायु नामक स्थान में बोला जाएगा धारणा बनाते हुए। ऊपर आते हुए दक्षिणा एकम अनंतम। जब हम कहते हैं एकम तो वहां आत्मा को चिंतन करना है, अनंतम कहते हैं तो परमात्मा को चिंतन करना है। फिर प्रतीची एकम अनंतम नाभि में होगा, हृदय में उदीची एकम अनंतम, और कंठ में होगा ध्रुवा एकम अनंतम, और भ्रूमध्य में होगा ऊर्ध्वा एकम अनंतम। अब बचा एक, तो यहां पर भी एक मंत्र बना लिया गया, अदिति अनंतानंतम। ईश्वर अखंड एक रस सभी दिशाओं में है, ये भाव यहां पर आ जाएगा, अदिति अनंतानंतम। तो ये साधना आप देखेंगे, इसमें आप खोलिए पृष्ठ संख्या, आपको दिखाते हैं, हमने दी भी है, हाँ 44 में। ये सारी साधनाएं दी हैं, देखो वाक वाक साधना भी दी है, अपरा परा पश्यंती मध्यमा वैखरी अभिव्यक्ता अभिव्यक्ता प्राण 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 अपान समान व्यान उदान,
फिर ये सूर्य है ज्योति, ज्योति है सूर्य स्वाहा, सूर्य है वर्च, ज्योति है वर्च स्वाहा, ज्योति है सूर्य, ये सारा दिया हुआ है। ऐसे ही श्रोत्रम श्रोत्रम साधना, प्राची दक्षिणा, हमने उसमें 2 शब्द और जोड़ दिए, प्राची एकम अनंतम, दक्षिणा एकम अनंतम, प्रतीचि एकम अनंतम, उदीची एकम अनंतम, ध्रुवा एकम अनंतम, ऊर्ध्वा एकम अनंतम, अदिति अनंतानंतम। ये चारों अवान्तर साधनाएं हो गई। तो महानुभाव ये साधनाएं की जा सकती हैं। और ये जो अतिआत्म साधना दी गई है वो डॉक्टर त्रिलोकीनाथ क्षत्री जी का नाम भी दिया हुआ है यहाँ, तो उनके द्वारा रचित है। तो ये बहुत बड़े साधक रहे हैं, गृहस्थ होते हुए भी उच्च कोटि के साधक रहे हैं। जैसा कि हमने कहा ना, स्वेच्छा से प्राणोत्सर्ग किया जा सकता है, वो इस कोटि के योगी थे, उन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग खुद ही किया था समाधि लगाकर। तो कहने का तात्पर्य ये है, उनकी ये विकसित साधनाएं हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया इन मंत्रों का विवरण, बाकी तो मैं आपको बता चुका हूं। तो इस व्याख्यान को पूरा करते हैं जो अंग स्पर्श मंत्र था। अब इसके आगे हम आपको अगले मंत्र की व्याख्या सुनाने जा रहे हैं, तो इसको यहीं विराम देते हैं। ओ